हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिस्कशन करने वाले हैं। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमने पहला लिया है ग्राफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन y बराबर साइन एक्स। वाई बराबर साइन एक्स, ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन मेरा है। इसका ग्राफ के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो ग्राफ में हम लोग ग्राफ खींचने में हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस लेना पड़ता है और उसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस लेते हैं। और जो एक्स कॉमा वाई जो रहता है, कहने का मतलब एक्स जो इनपुट मिलता है और वाई जो आउटपुट निकलता है, दोनों का जो पॉइंट का जो सेट बनेगा, कहने मतलब एक्स कॉमा वाई का जो रहेगा इनपुट और आउटपुट का जो सेट बनेगा, मतलब कि और उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो वो ग्राफ मेरा बनेगा। तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ किस तरह से होगा, तो सबसे पहले इसका हम लोग ये जान लेते हैं। ये y बराबर साइन एक्स है तो इसमें इनपुट क्या होगा, कहने का मतलब इसका डोमेन क्या है, x का कौन कौन सा पॉसिबल वैल्यू है जो कि हम ले सकते हैं। x y में मतलब x का क्या इनपुट लिया जा सकता है, कहने का मतलब कि वैसा क्या हम वैल्यू लेंगे कि जो कि y डिफाइंड रहेगा। इसका डोमेन के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। x का जो पॉसिबल वैल्यू जो लेगा उसको हम निकालेंगे तो उसका डोमेन कहेंगे, और जो आउटपुट निकलेगा उसको हम रेंज कहेंगे। मतलब y का जो वैल्यू रहेगा वो रेंज हो जाएगा, और इनपुट x का जो वैल्यू रहेगा, साइन x का नहीं, साइन x तो y के बराबर ही है, x का जो पॉसिबल वैल्यू रहेगा उसको डोमेन कहेंगे। और साइन x का, साइन x मतलब y जो फंक्शन है हमारा, y बराबर एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, तो x का जो इनपुट पॉसिबल, ऑल पॉसिबल वैल्यू जो रहेगा इनपुट, जो हम x का वैल्यू ले सकते हैं, तब तो उसको हम लोग कहेंगे उसका डोमेन। और जो साइन एक्स का ओवरऑल वैल्यू, एक्स साइन एक्स एक मशीन है, एक्स में हम क्या डालेंगे वाई साइन एक्स क्या होगा, कहने का मतलब इसका हम पहले डोमेन और रेंज को देखते हैं। तो डोमेन हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो ये जो साइन एक्स का जो एक्स इनपुट जो रहेगा, इसका डोमेन जो रहेगा वो कोई भी रियल नंबर हम डाल सकते हैं। रियल नंबर का मतलब हुआ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्स का कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। एक्स को हम डिग्री में डाल सकते हैं, और उसको या रेडियन में कहिए या ग्रेडियन में कहिए, कोई भी मतलब कि हम वैल्यू एक्स बराबर कुछ भी हम यहाँ डाल सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ते आए हैं, जैसे 0 डिग्री है, 15 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है, 120 डिग्री है, 150 डिग्री है, 180 डिग्री है। तो ये डिग्री है। रेडियन में हम लोग कहते हैं जैसे 0 रेडियन हुआ, या π/4 रेडियन हुआ, π/2 हुआ, पाई हो गया, 3π/2 हुआ, 2 पाई हो गया, 5π/2 हुआ, 3 पाई हुआ, या इस तरह से। मतलब ये पॉजिटिव एंगल का हमने बात किया। निगेटिव एंगल में हो सकता है -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई, -5/2, -3 पाई, इस तरह से। कहने का मतलब कि जो x का जो इनपुट रहेगा, वो x जो हम इनपुट लेंगे उसको हम डोमेन कहेंगे। x का जो पॉसिबल वैल्यू रहेगा उसको हम डोमेन कहेंगे, और ये डोमेन हम कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं। इसका मतलब कि डोमेन जो रहेगा, या इसको हम कह सकते हैं कि ऑल रियल नंबर रहेगा, ऑल रियल नंबर रहेगा। डोमेन जो इसका है वो ऑल रियल नंबर रहेगा। रेंज, रेंज के बारे में हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स जो है, साइन एक्स जो है ये -1 और +1 के बीच में लाई करता है, -1 +1 के बीच में लाई करता है। मतलब साइन 1 का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू +1 हो सकता है। -1 से
+1 के बीच में ही या -1 या +1 के बराबर में कोई भी रियल नंबर जो है इसका वैल्यू ले सकता है। तो इसका हम लोग डोमेन रेंज के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, रेंज के बारे में जानते हैं, तो रेंज इसका जो हो जाएगा ये हो जाएगा -1 से लेकर के +1 तक, -1 से लेकर के +1 तक, ये इसका रेंज हो जाएगा। कहने का मतलब है कि -1 से नीचे इसका वैल्यू कभी नहीं हो सकता है। y बराबर साइन एक्स है, ये जो साइन एक्स का वैल्यू -1 से कम कभी नहीं हो सकता है। जैसे अगर कोई बोले y बराबर ये साइन एक्स अब बराबर कोई कहे कि -2, तो ये असंभव है, कारण कि y बराबर साइन एक्स बराबर -2 कभी हो ही नहीं सकता है। या अगर कोई कहे कि साइन एक्स बराबर +2, ये कभी संभव नहीं है, कारण कि 1 से बड़ा नहीं होगा, -1 से कभी छोटा नहीं होगा ये। या जैसे कोई कहे कि साइन एक्स बराबर 10, ये कभी संभव नहीं है। साइन एक्स बराबर अगर ये रहे 1.01, 1 से थोड़ा सा भी बड़ा कर दिए, ये कभी संभव नहीं है, ये कभी नहीं हो सकता है। जैसे ये सब संभव नहीं है, साइन एक्स बराबर -1.001, ये भी माइनस कहने का मतलब -1 से और छोटा है, ये कभी पॉसिबल नहीं है। ये सब संभव, ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब ऑल जो है वो इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब है उसके रेंज में और साइन एक्स का जो है कभी भी ये -1 से लेकर के +1 इसी रेंज में रहेगा, और कभी भी इसका -2 या 2, साइन एक्स बराबर 10, साइन एक्स बराबर 1.01 या साइन एक्स बराबर -1.001, ये सब कभी संभव नहीं है। इसको हम मिटा देते हैं। तो साइन एक्स का साइन एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। कहने का मतलब इसका ग्राफ जो है वो कहीं ब्रेक नहीं होता है। अब हम जो है इसका मतलब कि जैसे जो है हम एक ग्राफ इसका खींचते हैं, तो जैसे एक्स एक्सिस को हम इस तरह से खींचेंगे, एक्स एक्सिस को हम खींच रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए एक्स एक्सिस का ये ग्राफ हुआ, एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव तरफ इधर इसको एक्स डैश कहिए या -x एक्सिस कहिए। यहाँ हम ओरिजिन लेते हैं, यहाँ हम ओरिजिन लेते हैं, ये वाई एक्सिस को हम प्लॉट कर रहे हैं। इधर देखिए ये वाई एक्सिस प्लॉट हमने किया है, ये है वाई डैश है, ये -y जो कहेंगे हम। तो x का हम जब देख रहे हैं कि साइन x का जब 0 देते हैं वैल्यू तो 0 हो जाता है, साइन x को 0 देते हैं तो 0 होता है। और साइन x जैसे कि ये जैसे बढ़ते जाता है, मतलब कि 0 से लेकर के 90 डिग्री तक, ये 0 से लेकर के अगर हम 90 डिग्री तक एंगल देते हैं, जैसे साइन 0 देंगे तो 0, साइन 0 डिग्री देंगे तो 0 होगा, या साइन 1 डिग्री देंगे तो 0 से बड़ा होगा, साइन 2 डिग्री देंगे तो 0 से बड़ा होगा, साइन 3 डिग्री देंगे तो 0 से बड़ा होगा, साइन 4 डिग्री देंगे तो बड़ा होगा, साइन 4.5 डिग्री देंगे तो बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा, साइन 10 डिग्री देंगे तो उससे बड़ा होगा, साइन 11 डिग्री देंगे तो उससे बड़ा होगा, मतलब साइन 10 डिग्री से बड़ा होगा, साइन 15 डिग्री है तो साइन 11 डिग्री से बड़ा होगा। और इस तरह से 0 से लेकर के जब हम 90 डिग्री इसका जब वैल्यू देते हैं तो 1 हो जाता है। कहने का मतलब 0 से यहाँ पर 90 डिग्री, हम यहाँ पर पहले डिग्री में लिख रहे हैं इसको, या π/2 में लिखिए सीधे। कहने का मतलब हम डिग्री में नहीं लिख करके इसको हम π/2 सीधे कह रहे हैं, इसको हम π/2 कह रहे हैं, इसको हम π/2 कहेंगे। π/2 हम एंगल जब देंगे तो साइन π/2 बराबर साइन 90 डिग्री बराबर 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब 0 से π/2 तक में इनफाइनाइट डिग्री है, 0 से π/2 तक में x का जो है वो इनफाइनाइट इनपुट है। तो जब देंगे जो इस तरह से ग्राफ इसका बनेगा, ये 0 दिया, हम यहाँ पर 0 आया, थोड़ा 1 डिग्री देंगे हल्का सा ये चेंज होगा, 1 में यहाँ पर आ गया है, 1 में देखिए हम y बराबर यहाँ पर ये 1 आ गया है, 1 कहने का मतलब ये है +1 आया, यहाँ देखिए यहाँ पर ये आ गया है। जब π/2 x का इनपुट दिए, ये y बराबर साइन x का हम ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पर, तो x का जब हम 0 इनपुट दिए तो x का 0 वैल्यू y बराबर 0 आ गया,
इस तरह से जैसे एक्स, और ये इस तरह से लिखते हैं, एक्स का जो भी इनपुट देंगे तो साइन एक्स क्या आएगा या वाई क्या आएगा, यही है वाई बराबर साइन एक्स है। एक्स का जो भी इनपुट देंगे तो जब हम इनपुट दे करके देखेंगे तो ये मेरा बढ़ते जाएगा। जैसे 0 डिग्री दिए तो 0 हो गया, 1 डिग्री देंगे, अगर साइन का 1 डिग्री देंगे तो 0.01 इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा। 2 डिग्री देंगे तो इससे थोड़ा सा बड़ा आएगा 0.02। मानिए ये हम रफ, ये वैल्यू नहीं होगा। जैसे साइन 10 डिग्री देंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर हम 90 डिग्री देंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाता है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 हो जाता है। तो कहने का मतलब 0 से 1 तक जो रहेगा, ये 0 से 1 तक कंटिन्यूअस, देखिए ये बढ़ेगा, ये ग्राफ बना 0 से 90 डिग्री तक का ये ग्राफ बना। और 90 डिग्री से जब बढ़ाएंगे हम, 90 डिग्री से वैल्यू, जैसे साइन 91 डिग्री करेंगे, साइन 92, जैसे 90 बराबर साइन 90 बराबर 1 आया, साइन 90 डिग्री बराबर 1 आया। देखिए साइन π/2 या साइन 90 बराबर 1 आया। देखिए साइन 90 डिग्री बराबर 1 आया, और साइन 90 डिग्री से थोड़ा सा 1, मतलब 91 डिग्री भी करेंगे, या 90.5 डिग्री, मतलब कहने का मतलब साइन 90 से थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो 1.0, ये कहने का मतलब 1 से बड़ा, ये नहीं, ये 1 से छोटा हो जाएगा। साइन 91 डिग्री जो रहेगा 1 से छोटा हो जाएगा। साइन 90 डिग्री 91 डिग्री रहेगा तो 0.99 इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा। कहने का मतलब 1 से कम हो जाएगा। और इस तरह से फिर हम जब जाएंगे साइन 180 तक जाएंगे, साइन 180, तो फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि 0 से π/2 तक बढ़ा इसका, और बढ़ते बढ़ते पहले 0 था, 0 से बढ़ते बढ़ते 1 तक गया, और उसके बाद π/2 से मतलब जस्ट मतलब 90 डिग्री से जब बढ़ाने लगेंगे तो जो है y बराबर, मतलब इसका जो है साइन एक्स का वैल्यू 1 से घटने लगेगा। घटते घटते देखिए यहाँ ये पाई तक लाएंगे, पाई मतलब कि ये पाई तक लाएंगे, कहने मतलब 180 डिग्री तक लाएंगे, तो फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा। ये साइन पाई बराबर ये हो गया। फिर देखिए साइन एक्स का वैल्यू जो है वो 0 हो गया। ये फंक्शन का वैल्यू फिर देखो 0 से हमने शुरू किया था, π/2 तक गया, ये +1 तक गया। अब फिर π/2 से हम बढ़ा रहे हैं 180 डिग्री तक आए, इसका जो x का वैल्यू हम 180 दिए, तो ये फिर साइन x का वैल्यू जो है वो 0 हो गया। अब 180 से बढ़ाएंगे, 181 करेंगे, तो ये 0 से फिर निगेटिव होने लगेगा, जैसे कि -0.01, फिर माइनस इस तरह से ये करने लगेगा ये। और जैसे π/2 है, π/2 से पाई गए। अब यहाँ पर जब हम मतलब कि 3π/2 है मेरा यहाँ पर, देखिए यहाँ 3π/2, तो ये जो रहेगा 3π/2 पर ये -1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आ गया। कहने का मतलब है y बराबर जो है -1 होगा। साइन एक्स का वैल्यू यहाँ -1 हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू -1 हो जाएगा 3π/2 पर, मतलब कि 270 डिग्री पर। और 270 डिग्री से 271 डिग्री जब बढ़ाएंगे तो फिर -1 से बढ़ने लगेगा, -1 से फिर करते करते मतलब कि जब यहाँ पर 2π के बराबर जब हो जाएगा एंगल, जब 2π देंगे तो 2π देंगे तो फिर ये कर बढ़ते बढ़ते फिर 0 हो जाएगा। 0 हो गया, और 2π से थोड़ा बढ़ाएंगे और तो ये बढ़ने लगेगा। इस तरह से कहने का मतलब ये जो है, ये हमने सिर्फ अभी पॉजिटिव वैल्यू को हमने लिया, पॉजिटिव इनपुट दिया था, तो इसका जो है y का जो साइन x का वैल्यू है, ये देखिए 1 से लेकर के ये -1 मैक्सिमम, देखिए यहाँ मिनिमम है -1 है, ये y बराबर -1 है। -1 से नीचे कभी ग्राफ नहीं जाएगा, और +1 से कभी ऊपर नहीं होगा। उस तरह से हम निगेटिव वैल्यू की बात करते हैं। 0 से जब हम कुछ भी साइन मान लीजिए -10 डिग्री लेंगे, -10 डिग्री लेंगे तो ये निगेटिव वैल्यू देने लगेगा। ये यहाँ पर देखिए साइन π/2 इतना है, साइन -π/2 मतलब कि -π/2 तक अगर हम करेंगे तो ये घटते घटते ये -1 तक हो जाएगा। देखिए इस तरह से हो जाएगा ग्राफ, साइन -2 बराबर -π/2 बराबर -1 हो गया। अब
इससे जब हम बढ़ाएंगे तो -1 से धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, -1 से धीरे धीरे ये बढ़ने लगेगा, -1 से बढ़ते 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 फिर ये देखिए -पाई पर लाएंगे, -पाई पर लाएंगे तो ये जीरो हो गया, -पाई पर लाएंगे तो ये फिर जीरो हो जाएगा। और -पाई से और घटाएंगे, मतलब कि और -180 डिग्री है, -181 करेंगे, -182 करेंगे तो ये फिर बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते ये फिर ये जीरो था, यहाँ पर जीरो था, y बराबर यहाँ जीरो था, बढ़ते बढ़ते जिस तरह से एंगल और हम घटाएंगे तो ये फिर 1 के तरफ जाएगा, ये देखिए ये 1 के तरफ जाएगा। और फिर यहाँ से जो ये इसका मतलब कि जो ये -पाई है, ये -3 पाई/2 तक जाएगा, यहाँ पर -3 पाई/2, तो फिर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा मैक्सिमम। और इससे जब घटाएंगे तो फिर ये घटने लगेगा। तो ये इस तरह से, तो ये ग्राफ का जो है वो कभी अंत नहीं होगा। कहने का मतलब एक्स का कभी भी प्लस इन्फिनिटी इधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, एक से इधर जाएगा तो ये -इन्फिनिटी है। लेकिन y बराबर जो साइन एक्स है, ये देखिए 1 से कभी बढ़ नहीं रहा है, ये देखिए 1 से कभी बड़ा नहीं होगा ये, और -1 से कभी छोटा नहीं होगा। कहने का मतलब कि -1 और 1 के बीच में इसका वैल्यू मिलेगा, -1 और 1 के बीच में ही इसका वैल्यू मिलेगा। हम कोई भी कितना भी कोई भी इसके में इनपुट दे दें, ये -1 से +1 के बीच में ही इसका वैल्यू निकलेगा। इसका हम जो कुछ भी इनपुट दे दें, मतलब इनपुट इसलिए हमने इनपुट मतलब इसका डोमेन में कोई भी रियल नंबर रखें, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इसका जो वैल्यू रहेगा वो -1 से +1 के बीच में ही रहेगा। और -1 से +1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, -1 से +1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर है, जिसको मैंने इंटरवल के फॉर्म में लिखा है। इसलिए इस ग्राफ का जो डोमेन रहेगा, y बराबर साइन एक्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन रहेगा वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कहने का मतलब कि कोई भी रियल नंबर है जो इसके इनपुट में हम डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर है इसके इनपुट में डाल सकते हैं, और आउटपुट जो निकलेगा इसका वो -1 से +1 तक होगा, -1 से +1 तक होगा, उसको हम लोग रेंज कहेंगे। -1 से +1 तक कहने का मतलब है कि -1 से लेकर के +1 तक इनफाइनाइट रियल नंबर है जो इसके रेंज में आएगा। और ये ग्राफ जो है हमेशा ये कंटिन्यूअस होगा, ग्राफ जो है हमेशा ये देखिए कंटिन्यूअस होगा, ये ग्राफ कभी ये इसका कभी अंत नहीं होगा, इस ग्राफ का कभी अंत नहीं होगा, कारण कि +इन्फिनिटी इधर -इन्फिनिटी का डोमेन का इसका कोई अंत नहीं है। इस तरह से ये ग्राफ जो है वो साइन एक्स का जो है ये इस पैटर्न पर हमेशा इधर चलते चला जाएगा, लेकिन ग्राफ कभी भी +1 से ऊपर नहीं उठेगा या -1 से कभी नीचे नहीं होगा। ग्राफ जो है +1 से कभी भी ऊपर नहीं होगा और -1 से कभी भी नीचे नहीं होगा। मतलब इस लाइन का जो है इक्वेशन होगा y बराबर 1, ये लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर 1, और ये लाइन का इक्वेशन होगा y बराबर -1, y बराबर -1, और x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0। कहने का मतलब y बराबर -1 और y बराबर +1, इसके बीच में एक ग्राफ जो है इसका कोई भी रियल वैल्यू लेगा। देखिए -1 से ये 1 के बीच में जितना भी रियल वैल्यू है, 0 है, जो भी है -1 से +1 के बीच में जितना भी नंबर लाइन पर है, ये देखिए यहाँ ये यहाँ पर है, इस तरह से हम यहाँ 0 ये नंबर है, ये -1 है और ये 1 है, तो इसके बीच में जितना वैल्यू है ये देखिए इंक्लूड करेगा भी, ये 1 और -1 को इंक्लूड करके इधर कभी नहीं होगा, इधर कभी नहीं होगा, सिर्फ इतना जो हमने पोर्शन जिसको कलर किया है उतना है इसका रेंज में शामिल होगा। इस तरह से इसका हम ग्राफ देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है वो ये कंटिन्यूअस होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।